हेलो दोस्तों, पॉडकास्ट पॉइंट के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यूपीएचईएससी जो एग्ज़ाम ले रहा है, एडवर्टाइजमेंट 50 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जो पहला पेपर आएगा, यानी 2 भागों में पेपर होगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो 30 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें करंट अफेयर्स, जीएस वगैरह वगैरह आएगा। मैं आज वो सिलेबस के साथ साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि कौन से क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं आप। क्या बिना पढ़े भी क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से हो सकते हैं? तो कुछ क्वेश्चंस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी ज़रूर पड़ेंगी। खासकर उन 7 इकाइयों के बारे में ज़रूर पढ़ना होगा। 6 इकाई माफ़ कीजिएगा, जिसके बारे में यूपीएचईएससी ने अपने पाठ्यक्रम में जीके के पाठ्यक्रम में बताया है। मैंने इससे पहले भी एक और प्रश्न पत्र आपके साथ शेयर किया था। आपको पता है, पालियों में ये परीक्षा होती है, सेट्स में होती है। तो एक परीक्षा जो मैंने किया था आपके साथ, पेपर डिस्कशन, वो इससे पहले वाली एग्ज़ाम का था, जो दिसंबर में हुआ था, और ये 5 जनवरी को हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर की सेम परीक्षा। और इसमें ये क्वेश्चंस आए थे, तो ये डिस्कस करेंगे। पहले फटाफट से देख लेते हैं सिलेबस क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आप आ जाएं, उसको ज्वाइन कर लें। यूपीएचईएससी जीएस हिंदी, यूपीएचईएससी जीएस हिंदी, इस नाम से आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। मैं नीचे लिख भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में किस नाम से है, आप वो नाम सर्च करके डायरेक्टली वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश, ये जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नया पाठ्यक्रम आया है, तो क्या है समसामयिक मुद्दे। सबसे पहले देखिए, ये 6 इकाई होंगी और हर इकाई से मानकर चलिए 5 क्वेश्चन तो रहेंगे। अगर 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन किसी से हो सकते हैं, किसी से 7 हो सकते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि सारी इकाइयों से एक एक प्रश्न, 5-5 प्रश्न आते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण भी दे दूंगा, पिछले जो दिनों जो पेपर हुआ है उससे, एडवर्टाइजमेंट 47 वाला। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हर इकाई से 5 क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, समसामयिक मुद्दे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। ये 4 मुद्दे हैं। इन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं दिखाता हूँ अभी। उसके बाद शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, जिसको आप बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बारे में है कि उसकी प्रकृति, उद्देश्य यानी हाइपोथेसिस वगैरह आपने पढ़ा होगा, वो कैसा आता है। सैम्पलिंग डेटा, शोध की तात्पर्य क्या है, उसकी प्रणालियाँ क्या होती हैं। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका क्या है। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि कोठारी कमीशन किसके लिए था, या यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, या यूजीसी एक्ट कब लाया गया था। ये तमाम क्वेश्चन इसी के तहत आते हैं। अगला है आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का ये पेपर है, मतलब इकाई है। इसके तहत आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं कि इनमें से सीपीयू का अर्थ क्या नहीं है, या फिर स्टोरेज किस में होती है, या फिर वेबसाइट का फॉर्मेशन इसमें से क्या सही है क्या नहीं है ना। आप जीमेल के बारे में, या इसमें से कौन सा ब्राउज़र है कौन सा ब्राउज़र नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या फिर कोई रीसेंट डेवलपमेंट अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुआ हो तो उसके बारे में भी पूछते हैं। अगला मानव एवं पर्यावरण है, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। देश में जितने नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। देखिए ना, पर्यावरण शरण कारण एवं निवारण, यानी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हुए हैं, मसलन अगर सोलर एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कोई और योजना अगर सरकार की आई हो तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये भी हम लोग करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फोकस यहाँ करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई मोटी किताब 250-300 पेजेस की लेकर आ गए और आपने कहा कि ये 30 क्वेश्चन के लिए निपटानी है। नहीं, आप सिलेबस पकड़ कर चलिए। 10 दिन का मैक्सिमम ये सिलेबस है। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम तो ये बहुत और जल्दी हो सकता है। 10 दिन का अगर आप स्मार्टली तरीके से इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इकाई 5 देखिए, भारतीय इतिहास और भूगोल। अब आप भारतीय इतिहास भूगोल पढ़ने बैठेंगे, आप कहेंगे हम बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, सुमित सरकार पढ़ रहे हैं, या फिर हम पढ़ रहे हैं राम आर एस शर्मा, या फिर सतीश चंद्रा, तो कोई काम का नहीं है। वो आईएएस पीसीएस के लिए है ना। यहाँ पर बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आने हैं। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, आपको ये पढ़नी है। राष्ट्रीय आंदोलन 57 से 50 के बीच की घटनाएं पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन आता है। आप पिछले दिनों का क्वेश्चन देखेंगे जो एडवर्टाइजमेंट 47 में आया था, तो वो सीधा पूछ रहा है आपसे कि महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, या फिर हरिपुरा अधिवेशन में क्या हुआ था। या फिर वो पूछ रहा है आपसे कि
बंग भंग किसके टाइम पे हुआ था, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या फिर कैबिनेट मिशन कब आया था, वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है. दिस इज़ टू फैक्चुअल, सो वाई टू रीड बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा एंड अदर हिस्टोरियंस की बुक, है ना. ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल, क्या क्वेश्चन आता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सुदूर ग्रह कौन सा है, ये मैंने आपसे पिछली बार भी डिस्कस किया था. सामान्य भूगोल में क्या पूछा गया, ये नदी कहाँ से बहती है, धुआंधार फॉल्स कहाँ पर है. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या आप अब माजिद हुसैन करने बैठेंगे, या फिर आप जीसी लियोंग उठाएंगे, है ना, जो यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे आप, जाहिर सी बात है. इसके बाद भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, भारतीय संविधान में पूछ लेता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना. इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछ लेंगे कि 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, या फिर भाषा किस संविधान की अनुसूची के तहत भाषाओं का उल्लेख है. ये सब सवाल आते हैं. तो इसमें इतना टेंशन नहीं लेनी है, हमको उस पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करना जहाँ से क्वेश्चन आएंगे. अब मैंने आपको बोला 6 इकाई हैं, 5-5 क्वेश्चन आएंगे. कैसे, देखिए, आएंगे का मतलब ये नहीं आ ही जाएंगे. कहने का मतलब है कि मोटा मोटी इस तरीके से सिलेबस में से क्वेश्चन सेट होते हैं कि सारी इकाइयों को आप छू भी लें, कुछ रह भी ना जाए, और 30 के 30 सवाल भी बन जाए. तो मैंने जो अब तक एनालिसिस किया है उसमें यही है कि हर इकाई से 4 से 5 क्वेश्चन रह रहे हैं. देखिए कैसे. 2016 का ये पेपर है, सॉरी परीक्षा है, 5 जनवरी 19 को हुआ था. 2018 19 का पेपर है, 2018 का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारतीय राज्य सर्वोपरि, उसने ये पूछ लिया. देखिए आप, है ना. तो आंध्र प्रदेश उस समय था. अब आपको क्या देखना है, इस साल कौन रहा, ये देख सकते हैं ना. या फिर आप देख सकते हैं कोई और सूचकांक क्या आया है, क्या कोविड के बारे में भी पूछा जा सकता है, एकदम पूछा जा सकता है ना. ये करंट अफेयर्स है ना. एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, करंट अफेयर्स है. डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज किसने की, करंट अफेयर, सॉरी ये वो है दूसरी चीज़ है. इसके बाद चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि कितनी है, करंट अफेयर्स है. 22 अक्टूबर 2018 को PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 1. ये एकदम से करंट अफेयर्स है. 19 में एग्ज़ाम हो गया आपका. फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा, ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये दलाई लामा की आत्मकथा है. बच्चों को पढ़ा, देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन तो मैंने यहीं दिखा दिए करंट अफेयर्स के. और यहाँ क्या लिखा है सिलेबस में, खेल से होगा, विज्ञान से होगा. खेल से आपको दिखा दिया, खेल से है, विज्ञान से है ना, मिल गया. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, व्यक्तित्व भी आगे आएगा, देखिएगा. ये घटनाएं हो गई, ये घटना है ना. अगला, बच्चों को पढ़ाने की कला, पेडागोजी कहलाती है ना. प्रथम समंककों की में सम्मिलित नहीं है. नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपका शिक्षण वाला पार्ट आ गया. अभी शिक्षण चल रहा है, देख रहे हैं आप, है ना. इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, शिक्षण चल रहा है. कौन सा सांख्यिकी विश्लेषण हेतु उपकरण है, मतलब चल रहा है. एक वेबसाइट से, ये देखिए खत्म हो गया शिक्षण. मैंने बताया शिक्षण से होगा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन शिक्षण पे खत्म हो गए. ठीक है, अगले पे आ जाइए आप. इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये ICT हो गया, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्यूटर के सवाल आते हैं. एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण करने को ब्राउजिंग कहते हैं. इंटरनेट में IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है. निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप name@website.info है. क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो नाम है, मान लीजिए आपका नाम, मेरा नाम पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट पॉइंट, तो मैं क्या लिखूंगा, podcastpoint@gmail.com. जीमेल क्या है, मेरी वेबसाइट का पता है जिसमें मैं बना रहा हूँ, वो है. और ये क्या है, एट, इसके कि नेम पे क्या आएगा, प्रयोक्ता का नाम आएगा. तो हो गया ना, name@website.info. ऐसे ही होता है ना आपका जीमेल एड्रेस की 123@gmail.com, है ना. तो ये और ये ऐट का प्रतीक. एक कंप्यूटर डिस्क में कितना डेटा भंडारित होता है, 680 मेगाबिट. हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए. देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी से 5 क्वेश्चन हो गए, सूचना संसार से. अब आ जाइए पर्यावरण, देखिए कैसे चल रहा है. पर्यावरण का अर्थ क्या है, जलवायु, भूमि, वनस्पति, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. इसके बाद आ जाइए, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, NGT का नया चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ है. 3 क्वेश्चन हो गए. फिलहाल मैं 3 ही मान रहा हूँ इससे. ठीक है. अब आ जाइए 42वें संविधान संशोधन. लेकिन ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आए हैं, 3 हैं तो 3 लिखा है, 3 आए हैं.
अभी और आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी आ जाइए 42वां संविधान संशोधन, पॉलिटी हो गया, संविधान एवं अर्थव्यवस्था से, अब इतिहास और भूगोल भी रह गया। उच्च न्यायालय स्वयं को प्रदेशों में गायों का विधिक संरक्षण घोषित किया गया। ये आपका करंट अफेयर्स भी हो गया। पहली इकाई थी शिव समुद्रम प्रपात, आप जानते हैं कावेरी नदी पर है, हो गया। ये ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह खूब जानते हैं बुध है, हो गया। ज्योग्राफी हो गया सौर मंडल वाला, ये देखिए है ना, कहाँ गया, ये रहा, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति सौर मंडल हो गया। 1905 में बंग भंग, कौन उत्तरदायी था, लॉर्ड कर्जन। इतिहास हो गया, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। बौद्ध शिक्षा प्रणाली किस भाषा में थी, पाली में मिलती थी, ये मैंने आज एक भाषा वाला वीडियो बनाया, उसमें भी आपको बताया था, देखिए यहाँ आ गया। राजा राम मोहन रॉय ने एकेश्वरवादियों को उपहार, जानते हैं इसका मतलब तोहफातुल मुहाविदीन है, और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, है ना। तो ये हो गया आपका, ये आपका आंदोलन वाला पार्ट में बलवंत राय मेहता समिति किससे है, पंचायती राज से है, ये आपका संविधान से हो गया। जनगणना के अनुसार दूसरी जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, राष्ट्रपति राज्यसभा मनोनीत, पॉलिटी, फिर किसान क्रेडिट कार्ड किसान वाले पार्ट में हो गया। भारतीय संघ कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के साथ पास होती हैं, पॉलिटी हो गया। देखिए तो ये पांचों, अब देखिए जनसंख्या भी है ना, तो ये एक क्वेश्चन आया जनसंख्या का वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आसान है। 30 में से 25, मगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो 22 तो आराम से करने लायक है, 25 भी हो सकता है। अगर आप पिछले साल की कट ऑफ देखेंगे तो कुछ बच्चों के, टॉप 50 बच्चों के 188 नंबर आए हैं 200 में। मैं पिछले साल की एडवर्टाइजमेंट 47 की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ 157 के आसपास गई थी रिटर्न की, लेकिन टॉप 50 बच्चों के 188 नंबर, 200 में 188 नंबर, 89 कितना हो गया, 94 क्वेश्चंस करेक्ट, यस 94 क्वेश्चंस करेक्ट। 94 क्वेश्चन 100 में से, यानी यहाँ 30 में से 28 की अगर आप लीड लेंगे तब आपको वहाँ 70 में से 67 क्वेश्चन की लीड लेनी पड़ेगी। मैं टॉप 50 की बात कर रहा हूँ, बाकी पोस्ट आप भी जानते हैं इस बार ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसमें से EWS की कैटेगरीज अलग है। कैटेगरीज अगर आप निकाल दें तो फिर महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान अलग हैं, जिसमें महिला महाविद्यालयों में पुरुष आप अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। तो 40 क्वेश्चन सीट जनरल की हैं, 20 EWS की हैं, बाकी फिर कैटेगरीज़ में आप जाएंगे 20-20 करके, शायद 30 या 20 करके हैं। तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा कि आपको अगर टॉप उसमें आना है या नहीं भी आना है, तो 150 160 तो आपको लाने ही लाने हैं। 160 170 नंबर नहीं लाएंगे तो इतनी सीट्स में नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो इसके लिए क्या करना है, ये पोर्शन अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि यहाँ पर 30 में कम से कम 25-26 की लीड तो आप ले ही सके, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, 10 दिन का मैक्सिमम एक कोर्स आपके सामने, आपके साथ मैं करूँगा, और उस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप UPHESC GS हिंदी के नाम से है, वो आप नीचे मैं आपको @ करके दे रहा हूँ, आप उस वहाँ पे जाएँ और वो टेलीग्राम ग्रुप उस नाम से खोज लें, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। GS हिंदी का एक ग्रुप है, उसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। साथ के साथ भाषा वाला खंड भी मैं करवा रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पर भी सिलेबस के लाइंस पर ही चलें और वो भी कर लें। हम लोग करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें मुश्किल से 500 MCQs हैं, 400 MCQs करेंगे, और यकीन मानिए 30 में से आप 20-22 क्वेश्चन आराम से करने योग्य हो जाएंगे, ये तो मेरा भरोसा है। तो आप फटाफट से वो ग्रुप ज्वाइन करिए, बाकी जानकारी मैं आपको दूंगा, और समय समय पर यहाँ पर वीडियोस भी मैं डालता रहूँगा। तो ये वीडियो भी आप, चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पर आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और एक और पेपर हम डिस्कस करेंगे सेम इसी तरीके से, और जानेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में भी जानेंगे अगले वीडियो में। तो ये अभी का पॉडकास्ट पॉइंट का वीडियो था। टेलीग्राम पर मिलते हैं। UPHESC GS हिंदी चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।